हाँ रुके रुके, यहाँ फोटो खींचना है। ला- इंगेजमेंट वाले दिन तो पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गया और रात को 10 बज गए। हम लोग घर आए तो 10 बज रहा था रात में, तो इसलिए पता नहीं चला क्योंकि खूब इन्जॉय हुआ, खूब मस्ती सबने किया, बहुत इन्जॉय हुआ सच में। लेकिन अब सुबह जब ना उठे तो पता चला कि कितनी थकान महसूस हो रही है फंक्शन बीतने के बाद। तो पूरे दिन कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ खाना बनाया मैंने, वो भी एकदम सिंपल सा दाल चावल और भुजिया बनाया था। सबने खाया, उसके बाद हम लोग पूरे दिन सबने रेस्ट ही किया। और ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रही हूँ। ये निकल चुके हैं बड़ी दीदी के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, सिर्फ हम ही लोग हैं। तो मम्मी बोल रही हैं क्योंकि सुबह पूजा हुई थी तो दाल भरी पूड़ी बनी थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बोली मुझे सब्जी मत बनाना, मैं सैलेड के साथ उसको खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा पनीर की भुजिया बना रही हूँ कि इन लोगों का खाना नहीं हो पाएगा, तो ये लोग पनीर की भुजिया से खा लेंगे। और साथ में ये लहसुन प्याज ये सब मैं छील करके रख लूँगी शाम को ही, ताकि सुबह जो है रक्षाबंधन वाले दिन मुझे दिक्कत ना हो। और खाना पीना सबके लिए बनाऊँगी, चाहे भैया लोग हों, भतीजियाँ हों, या जो भी दीदी आएंगी, जो यहाँ पे दीदी रहती हैं, तो सबके लिए खाना पीना बनाऊंगी। सबको मैंने बोल दिया है कि खाना मेरे यहाँ रहेगा, राखी वाले दिन आप लोग सब लोग आ जाइएगा टाइम से। तो मैंने 11 बजे का समय बता दिया है सबको, उससे पहले ही मुझे सारा खाना सुबह तैयार कर लेना है। तो इसलिए सारी तैयारियाँ मैं रात को ही करूँगी, और दिन में रेस्ट कर लिया है तो फुल एनर्जी में भी हूँ। और इनको जाना था तो ये तो निकल गए, अब कल आएंगे दोपहर तक राखी बंधवा के दीदी से। यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना बना के खिला पिला के उन लोगों को, और उसके बाद देखिए फिर उसके बाद लग गई थी साफ़ सफाई में, ताकि हॉल वगैरह ठीक कर लूँ, बेडशीट वगैरह अभी चेंज कर दूँगी। सुबह में टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुबह उठूँगी नहा धो करके और राखी की तैयारी करके फिर खाना पीना बनाना है, तो फुर्सत नहीं मिलेगी मुझे साफ़ सफाई का। और इंगेजमेंट पड़ गया साथ में, तो हम लोगों को ये टाइम नहीं मिल पाया, इंगेजमेंट में ही लगे रह गए। तो मैंने सोचा चलो आज रात में ही फ्री हूँ, और दिन में रेस्ट भी खूब अच्छे से किया है, मतलब 2-2.5 घंटे तो हम लोग दिन में सोए ही थे। तो रक्षाबंधन के लिए एक्साइटेशन देख लीजिए, तन्वी भी लगी हुई हैं और मेरी हेल्प कर। रात को बज रहे हैं 9:30 और हम लोग अभी लगे हुए हैं, क्योंकि पापा इनके बुआ के यहाँ गए हैं और हम लोग का थोड़ा बहुत जो खाना पीना है हो चुका है। तो बस साफ़ सफाई कर लेते हैं इसी टाइम, ताकि सुबह मुझे खाना पीना करना हो। तो ये सब कुछ साफ़ करूँगी और सबको मैनेज करना है। तो लिविंग रूम की ये वाली जो अलमारी है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था, जब बेड हटाया था तो साफ़ करके बस इतना ही करके छोड़ दिया था, फिर फुर्सत ही नहीं मिला कि इसको ठीक करें। तो आज इसमें भी कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ ताकि ये खाली खाली ना लगे। तो बुद्धा जी को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, पहले ये ट्रे में करके मैंने टेबल पे रखा हुआ था इनको, लेकिन अब यहाँ कर देती हूँ। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने DIY किया था, तो वो भी यहाँ रख दूँगी। अच्छा, मनी प्लांट जो है ना, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है घर को डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह से बॉटल्स वगैरह में मैं लगाती रहती हूँ, जो भी सॉस वगैरह की बॉटल्स खाली हो जाती हैं तो पानी डाल करके और रख दीजिए। तो इनको सेट कर दिया, और साथ में शोकेस भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूरा धूल मिट्टी हुआ है इसमें भी। तो सारी सफाई रात को ही कर दिया था मैंने, सब कुछ, सारा बेडशीट चेंज कर दिया था, सारे कमरे का सारा कुछ मैंने नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। और फिर मॉर्निंग में उठने के बाद बस हल्का सा किचन की सफाई करना था, और नहा धो करके फिर सबसे पहले मैंने कान्हा जी को राखी बांधी और इनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि इनको पहले राखी बांधना बहुत शुभ होता है। तो सबसे पहले इन्हीं को बांध लिया, और इसके बाद फिर जा कर के किचन में अब खाना पीना की तैयारी में लग जाऊंगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी की राखी हो रही है, क्योंकि मामा जी सुबह ही आ गए थे। ये सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, और इनके बगल में जिनको मिठाई खिला रही मम्मी, ये सबसे बड़े वाले भतीजे हैं मम्मी के। तो ये दोनों लोग सुबह ही आ गए थे। मुहूर्त तो वैसे 8 बजे तक था, लेकिन उदया तिथि का मान होता है तो पूरे दिन मना सकते थे। तो मेरे भाई लोग तो 2-3 जगह से आना था, तो वो लोग जो है नहीं आ पाते इतने मॉर्निंग में, तो मैंने सबको एक ही टाइम दे दिया था कि आ जाएंगे, लेकिन मामा जी आ गए थे टाइम से। तो यहाँ पे मम्मी की राखी तो हो गई, और इसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ एकदम से, और कुछ नाश्ता बनाऊँगी अभी मामा जी लोग के लिए। तो मैंने दीदी को बुला लिया है कि थोड़ा सा आ जाइए, कुछ मेरे को हेल्प हो जाएगा सब्जी वगैरह काटने में। तो अब हम लोग तैयारी में लग चुके हैं कि फटाफट से खाना बन जाए 10 बजे तक, तभी मैं रेडी भी हो पाऊँगी। तो दीदी थोड़ी मोड़ी जो सब्जियां कट करनी है वो दे दिया उनको कि आप काट दीजिए, और तब तक मैं जो है प्याज और टमाटर ये सब थोड़ा सा सौटे करूँगी काट करके। रात को ही मैंने लहसुन और प्याज छील करके रख लिया था धुल करके, तो सुबह में फटाफट से इनको कट करके और सौटे करूँगी, और देन इसको ग्राइंड कर लूँगी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैं कट करके जार में ही रखते जा रही हूँ, बट वो गलती से रख रही हूँ, मुझे कढ़ाई में रखना है। देखिए मैंने कढ़ाई यहाँ चढ़ा दिया है, और सारा ही प्याज और टमाटर पहले उसमें डाल करके हल्का सा सौटे कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ाई हुई है, क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़े से प्याज के पकौड़े बनाऊँगी मामा जी लोग के लिए, क्योंकि उन लोग को जल्दी से निकलना है, तो कुछ नाश्ता उन लोग को करा करके ही भेजूँगी। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे प्याज और मिर्ची सोचा कि काट लेती हूँ, और उसके पकौड़े बना के उन लोगों को खिला देती हूँ। उसके बाद जब तक मेरा प्याज और टमाटर भी सौटे हो जाएगा तो उसको भी ग्राइंड कर लिया जाएगा। और यहाँ दीदी खीरा वगैरह जो भी सैलेड के लिए मुझे चाहिए वो सब कट कर रही हैं। तो ये सारा काम दोनों लोग साथ में कर रहे हैं। मैंने दीदी को बैठने वाला सारा काम दिया है ताकि उनको दिक्कत ना हो, और फिर उनकी भी बिटिया आने वाली है, तो वो ये सब थोड़ा थोड़ा तैयारी करके चली जाएंगी फिर। तो ये मेरा प्याज और टमाटर तो हो गया, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं पकौड़े निकाल रही हूँ ताकि उन लोग का नाश्ता करा लूँ। तो नाश्ता करके ना मामा जी और भैया जो थे वो लोग निकल गए थे, और उसके बाद फिर मैं इत्मीनान से खाना पीना की तैयारियों में लग गई थी। बच्चों को जगा दिया था कि आप लोग भी नहा धो करके तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो ग्राइंड किया था टमाटर और प्याज, उसको हल्का सा फ्राई किया तेल और जीरा डाल करके। इसके बाद उसको फ्राई होने के बाद थोड़ा सा उसमें गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ा हल्दी, नमक, और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये सारा चीज़ डाल करके अच्छे से और इनको भुनने के लिए ढक दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं रख रही हूँ मटर, सफल मटर। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएंगे, इसके बाद इनको भी उन मसालों में मिक्स कर दूँगी, और जब हल्का सा ये पक जाएंगे तब इसमें पनीर मिक्स करूँगी, और उसके बाद जितना ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से पानी डालूँगी। तो मेरी सब्ज़ी ये बनके तैयार हो जाएगी। मैंने 2 कढ़ाई भर के सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे 20 से 22 लोगों का खाना बनाना था। और यहाँ पे देखिए आटा भी लगा करके रख दिया है। तो मटर में एक उबाल आ चुका है, तो इसको अब जो है ग्रेवी में मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ साथ में पनीर भी काट रही थी, सारा पनीर इस काट करके डाल दूँगी। तो ग्रेवी एक ही कढ़ाई में बनाया था, लेकिन जब सब्जी बनाना था तो दोनों को हाफ हाफ करके 2 कढ़ाई में कर दिया था, ताकि दोनों एक साथ पक जाए। तो यहाँ पे रायता के लिए दीदी ने खीरा ग्रेट करके रख दिया है, और मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रख दिया है ताकि मैं जीरा राइस बना लूँ। सैलेड के लिए यहाँ पे खीरा छील करके रखा हुआ है धुला हुआ। तो सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था, सबने तारीफ़ की।
और यहाँ पे मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने खीरे का रायता बनाया था ताकि बच्चे भी खा लें, सबको पसंद आता है। और इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सब डाल करके मैंने रायता तैयार कर लिया है। तो अब शुरू होता है, मतलब खाना पीना बन गया, उसके बाद हम लोग रेडी होने चले गए थे। तो अब बच्चों का रक्षाबंधन होगा। तन्वी यहाँ अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। हाँ, तो जैसा मैंने सोचा था ना वैसा रक्षाबंधन नहीं हो पाया इस बार। सच में थोड़ा सा मन उदास हो गया था। सारे भाई लोग एक साथ नहीं आ पाए थे क्योंकि थकान की वजह से ना सबकी ही तबीयत थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और देखिए ये दोनों भतीजे आए हैं बट भैया नहीं आ पाए हैं। तो भैया को मैंने हैप्पी रक्षाबंधन बोल दिया था और दोनों भतीजे आए हैं। तो देखिए मेरी छोटी वाली भतीजी भी आई है। अच्छा, ये दोनों बीमार पड़ गई हैं एंगेजमेंट के बाद। तो यहाँ सब लोग, अब भतीजी लोग भी बांध रही हैं सारे भाइयों को राखी। ये 5 मूर्तियाँ जो हैं ये राखी अभी बांध दी। क्या हुआ? चलो भाई अब बांध। माही माही। तो 5 भतीजियाँ आई हैं जिनमें ये भी आई है, लेकिन रो रही है क्योंकि तबीयत सही नहीं है इसकी। और पीहू नहीं आ पाई, उसको भी फीवर आ रहा था। मैंने बोला था कि लेके आना, लेकिन उसको दूर से आना था, गांव से आना था, तो इसलिए नहीं लेके आई। ये पास में ही भैया रहते हैं तो इसको लेके आ गए थे, लेकिन ये रुकी नहीं थोड़ी देर तक, बस इसको ले जाना पड़ा। रो रही थी तो भाभी के पास ले। देखिए यहाँ पे इन लोग का मैटर डिस्कस हो रहा है। या गाइस, मैटर डिस्कस हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे रक्षाबंधन का आरती करवाओ। मम्मी तुमको ए भैया चलिए लोग बांधने दीजिए, अब खाना खाइए। 12:30 हो रहा है कि अभी ये रास्ते में आ रहे हैं तो भैया ने बोला कि आ जाने दो उनको भी, तो साथ में हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ पे इन लोगों का राखी हो रहा है और इसके बाद हमारी राखी भी होगी। तो मैं भी अब अपने भैया लोगों को राखी बांध लेती हूँ। और मन तो मेरा उदास हो गया था क्योंकि हर साल की तरह इस बार राखी मैं नहीं मना पाई। बहुत कुछ तैयारी किया था मैंने, सोचा था कि सारे लोग एक साथ आएंगे, सबको बैठा करके खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाऊंगी। यही एक मौका होता है जब सारे भाई लोग एक साथ आते हैं मेरे यहाँ। हाँ रुकिए रुकिए, यहाँ फोटो खींचना है। अरे पैरवा छुइए, अरे पैरवा छुइए, बन रहा है उसमें फोटो भी आता है ना वीडियो में, वीडियो के साथ साथ फोटो। मैं पिछले भी रक्षाबंधन ब्लॉग में ये सब चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और वो ब्लॉग भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बहुत सुंदर है। तो 6 तो मेरे भाई लोग आते हैं और एक मौसी के लड़के जो हैं भैया वो भी आते हैं। तो वो भैया थोड़ी सी तबीयत भी उनकी भी अच्छी नहीं थी तो नहीं आ पाए, और मेरे 3 भाई लोगों में से 1 लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई, सगाई में किसी तरह से छुट्टी लेकर के आए थे, और 2 लोगों को दिक्कत थी कुछ, तो दवा खा करके सोए थे। वो लोग बोले कि शाम को आएंगे, भाभी से बात हुई तो जिसकी वजह से वो लोग शाम को आए, और फिर हमारी ग्रुपिंग नहीं हो पाई। नहीं तो वो बहुत अच्छा लगता है 6-7 भाई लोगों के साथ मेरी ग्रुपिंग, मुझे बहुत पसंद आता है। रक्षाबंधन का दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सारे भाई लोग एक साथ आते हैं, लेकिन मेरा इस बार वो अरमान भी पूरा नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, आए थे लोग, शिफ्ट में आए थे, और यहाँ पे छोटा वाला मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आया था। बाकी सब भैया लोग कुछ ना कुछ ले आए हैं। सारा गिफ्ट मैं ओपनिंग करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी वो वाला वीडियो, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मुझे मायके से क्या क्या गिफ्ट मिला है, भाई लोग क्या लेके आए हैं। तो ये सारे गिफ्ट की ओपनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और देखिए, पता नहीं खाली डिब्बा ही लाया है, इसका तो कोई भरोसा भी नहीं होता है, कुछ भी कर देता है ये। तो इस तरह से हमारी राखी तो हो गई। बाकी दोनों बड़े भैया लोग शाम को आएंगे, तो इसके बाद अब खाना पीना हो रहा है। पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं, फिर भैया लोग को खिलाएंगे। तब तक ये भी आ गए थे, तो इनको भी चाय पानी दे करके, और देखिए यहाँ पे इन लोगों का खाना पीना हो जाएगा। तो इस तरह से खा पी करके भैया तो तुरंत निकल गए थे लोग, और दोनों बड़ी भतीजियाँ भी निकल गई थी। तो बाकी बच्चों को मैंने रोक लिया था, उनका भी खेलने का मूड था, तो ये सब रुक गए थे। शाम को इन लोगों को भेजा, और यहाँ पे देखिए शाम को 4 बजे ये दोनों भैया लोग आए। जब इन लोगों की नींद खुली तो नहा धो करके, और मैंने भाभी से बोला भी था कि भेजिएगा ज़रूर, भले ही रात हो जाए, मैं वेट कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़े वाले भैया हैं और ये चौथे नंबर वाले भैया हैं, तो दोनों लोग एक साथ आए हैं। दोनों ही लोग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो दोनों लोग दवा खा करके सोए हुए थे। सगाई में ना सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से भी सबको थोड़ी बहुत परेशानी हुई, कुछ खाने पीने को लेकर के परेशानी हुई, तो इस वजह से इन लोग जो थोड़ा सा लेट हो गए आने में, तो मेरी ग्रुपिंग नहीं हो पाई। बाकी तो सब कुछ ठीक ही रहा, सब कुछ जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। और एक भैया को छुट्टी नहीं मिली तो वो भी नहीं आ पाए, जबकि वो बहुत ज़्यादा चाहते थे आना, लेकिन अब मजबूरी थी। और एक भैया जो मौसी के लड़के हैं, तो उनको भी थोड़ा सा कुछ परेशानी थी, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ पाए। पर कोई नहीं, जब हम जो सोचते हैं वही हो, ऐसा नहीं होता है, कभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा, हमारा रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहा, और इन्जॉय तो मैंने किया। बस अफसोस इसी बात का रहा कि सारे लोग एक साथ नहीं आ पाए। तो भाई लोग तो लेट से ही आए थे, और दीदी भी चली गई थी अपने ससुराल, तो वहाँ से ये भी लेट आई, और शाम को ही राखी बांधा इन्होंने भी। तो यहाँ पे दीदी मुझे बांधी, बड़ी वाली दीदी तो आ नहीं पाई थी, तो उनकी राखी आई थी, मैंने पहन ली थी राखी, बहुत सुंदर राखी ले आई थी वो। तो इस चीज़ को भी मैं मिस कर रही थी इस बार। फाइनली हमारा पूरा रक्षाबंधन हो गया, और बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, दिन भर मस्ती की, शाम तक मस्ती की। 8 बजे गए वो लोग, मैंने रोक लिया, शाम को भी नाश्ता वास्ता बना। इसके बाद ये लोगों को भेजा मैंने कि चलो आज एक दिन मिला है तो खूब खेल लो तुम लोग भी। तो बस खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो चलिए खाना खा लेती हूँ। एलेक्सा वॉल्यूम बाबू थोड़ा कम हीरो बना। और अभी भतीजियाँ हैं, ये लोग दीदी लगाओ बड़ा, ये भी क्या यार, हमारा हाथ लगता है। इन लोग का भी चल रहा है, गिफ्ट पहन रही हैं तन्वी। बड़ा हुआ है मैं भी इसको खाना खा दीजिएगा। नहीं बहुत शौक कर रहा था नानी बेटी किसका इनका, तो पहले अपने घर। तो सबका हो रहा है पास, क्या है, पास्ता एंजॉय कर रहे हैं सभी, मैक्रोनी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग शाम को, और इस तरह से इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तन्वी माय गॉड, वीडियो बना रही है क्या? तो अब इस वीडियो को हाँ, और क्या, जो उल्टा बैठे उल्टा ही बैठेंगे। चलो बाय करो, बाय। तो अब आज राखी ब्लॉग का एंड करते हैं, सब लोग बाय कर दीजिए, बाय 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 बाय। मैं बाहर शो ऑफ नहीं करती हूँ गाइस, बाय बाय। और मैं एकदम थक चुकी हूँ, तो अब इस ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।